इज्जत को खाक में मिलाने वाला। सोले तू भी आया है मौत के मुंह में दौड़कर, तो ठीक है, रूपा को तो हम बाद में मारेंगे, लेकिन सबसे पहले साले हम तेरी जान लेंगे। हराम भैया, आप हमें मारना चाहते हैं, मार दीजिए। आपको हमें मारने का हक है, क्योंकि मैं बहन आपकी हूं। मगर भैया, याद कीजिए, रक्षाबंधन के दिन आपने मुझे रक्षा का वचन दिए थे। रक्षा का था वचन भैया तुमने दिया, मार करना मुझे तुम निभा पाओगे। काटा वचन भैया तुमने दिया, मार करना मुझे तुम निभा पाओगे। छूट जब तुमसे जाए बहना तेरी, छूट जब तुमसे जाए बहना तेरी, रोगे हाथ मलमल के पछ। रूपा, मेरी बहन, आज तूने मुझे बहुत सही वक्त पर याद दिला दिया। वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आज हम उस बहन को मारने जा रहे थे, तो बहन हमेशा हमारी कलाई पे राखी बांधती थी। आज तुझे मारकर हम अपनी कलाई सुनी करने जा रहे थे मेरी बहन, लेकिन इस बंदूक का वार तेरे ऊपर हम कैसे करते, क्योंकि जो तेरी राखी की जंजीर हम कैसे वार करते इस बंदूक का। वार बंदूक का किस तरह से करूं, पड़ गई हो मैं मेरे जंजीर। किस तरह से करूं, पड़ गई हाथ में मेरे जंजीर है। खुश रहो तुम सदा जगी में फूलो फलो, खुश रहो तुम सदा जगी में फूलो फलो। रूपा,
अगर तूने राहुल के साथ प्यार किया है तो माता कहते मेरी बहन कि तेरा प्यार तुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा तुझे। राहुल, भाई साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? यही कि आपने मेरी बहन के साथ प्यार किया है। जी हाँ भाई साहब, लेकिन आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग गरीब हैं और आप एक अमीर हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए। कैसी बातें करते हैं भाई साहब? अरे हम दोनों ने प्यार किया है और प्यार में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। और तुम कहते हो कि मैं रूपा का साथ छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे प्यार कोई खेल नहीं जो इतनी आसानी से तोड़ दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूं कि हम दोनों के प्यार के बीच में कोई ऐसी भी ऊंच नीच की दीवार खड़ी हुई ना तो हम सारी दीवारें तोड़ देंगे। ये हमारा वादा है। यही उम्मीद है तुमसे। लेकिन आज तुम्हें मेरे सामने एक कसम लेनी पड़ेगी। कैसी कसम भाई साहब? यही कि जब तक हम तुम दोनों की शादी नहीं करा देते हैं तब तक एक दूसरे से कोई मिल नहीं सकता है। ये कसम लो हमारे सामने राहुल। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो आज मैं कसम लेता हूं कि जब तक आप हम दोनों की शादी नहीं करा देते ना तब तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है। बाबू, मैं सोचता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए, ये अच्छा रहेगा। हाँ बेटी, इसलिए हम जा रहे राहुल के चाचा के पास रूपा का रिश्ता लेकर। अगर राहुल के चाचा ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो हम इन दोनों की शादी कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा बेटी। मैं जा रहा हूं। रूपा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं तुम्हें ले चलूंगा अपने साथ अपने घर, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम्हारे भैया हम दोनों की शादी नहीं करा देते, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। रूपा, हम तुम्हें निभाने जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा मेरी वफा मेरी कस्मों पे एतबार भी आएगी इंतजार। मिलन की रात भी आएगी इंतजार करी। वफा की मेहंदी रचाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरे
मुनीम, सरकार हमारे आराम करने का वक्त हो गया है और हम चल रहे हैं आराम करने के लिए, ठीक है? सरकार कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मालूम नहीं सरकार। जाओ पता करो। सरकार वो संजय आना चाहता है। संजय? हाँ, ये संजय कौन है? ये अपनी बस्ती का रहने वाला है। अपनी बस्ती का? हाँ, ये किसका बेटा है? ये राम सिंह का बेटा है। राम सिंह का? सांप का बच्चा सपोला। मुनीम, सरकार जहां तक हमारा सवाल है, इस सत्रह राम सिंहवा से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है और उसका बेटा संजवा आज हमारे पास क्या वजह हो सकती है? अरे सरकार गरीब आदमी है, कुछ पैसा कौड़ी मामला फंस गया हुई सरकार। तुम ठीक कहते हो, आने दो। ठाकुर साहब कहाँ हैं? घर बैठे। ठाकुर साहब, और इस संजवा आज हमारे पास बात क्या है रे? मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, क्या आज अपनी हवेली में मुझे देखकर आप हैरत में बढ़ गए होंगे। क्या आज अचानक हम आपकी हवेली पर क्यों आए? ठाकुर साहब, हम आपके हैं तो आपसे जरूर बतलाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुन के नाराज हो जाए। नाराज? जी नहीं, डरो मत, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। अरे जमींदार साहब सुनो ध्यान से, किया राहुल ने संगी है हमारे बुरा। मेरी भोली बहनी को है बहका क्यों, मेरी भोली बहनी को बहका क्यों, साथ उसने किया है बहुत ही बुरा। गई उसके बच्चे की माँ कलमी, बन गई उसके बच्चे की माँ कलमी। ऐसा राहुल ने मुझे पर कहर ढाया हो। ठाकुर साहब, कहने की बात यह है कि मेरी बहन रूपा और आपका बेटा राहुल एक दूसरे से मोहब्बत किया है, लेकिन इस मोहब्बत में ऐसा कुछ हुआ है कि मेरी बहन उनके बच्चे की मां बन गई है। हम आपके पास आ गए हैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी
अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है ठाकुर साहब, कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो ये बात है। सुना रे, हमने सोचा था संजवा आया किसी काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये साला ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास। हरामजादे, तेरी जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी? ठाकुर साहब, अरे संजय, तो भी जुबान थाम दे। अरे संजय, तो भी जुबान थाम दे। रिश्ता तेरा मेरा जो है सकता नहीं। तेरी बहन बने घर की बहू, ब्याह सुल्तान रिश्ता। घर की बहू, ब्याह राहुल के संग। ये तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया रे कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे राहुल के साथ होगा? देखिए कभी सपने में नहीं देखी थी ठाकुर साहब, लेकिन अब तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी हवेली पर आए थे। यही सोच गई कि आप मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लेंगे, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे संजवा, रिश्ता बराबर वालों में होता है। कहां तू और कहां हम? मानो कि ठाकुर तू भी है और ठाकुर हम भी हैं, मगर हम में तुझे बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जमी और उस आसमां में। क्या तूने जमी को आसमां से मिलते कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा ठाकुर साहब। ज्यादा रिश्ता जो नहीं चला है हमारे खानदान से। अरे यार संजवा, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। भूल जाओ कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे राहुल के साथ होगा। नामुमकिन। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। देखिए, आप भी जो करे, हम भी जाते हैं क्या जबी उस आसमां को कभी नहीं छू सकती, लेकिन अगर आसमां चाहे तो जबी को छू सकता है ठाकुर साहब। और भी उन दोनों ने तो प्यार किया है, और प्यार करना कोई पाप नहीं ठाकुर साहब। प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है, तो भगवान के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोगों के घर पे कभी पर्दा नहीं होता, लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते, और तेरी बहन से छिपकर नहीं करती। अरे संजवा, जो कोई हमारी रियासत में प्यार का नाम लेगा, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा इस जहां से। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। प्यार को मिटाना आपके बस में नहीं है। तुम्हारी इस रियासत में एक नदी बहती है, क्या उस नदी की धार को उल्टा मोड़ सकते हैं आप? कभी नहीं ठाकुर साहब। मिट जाएंगे प्यार को मिटाने वाले, और प्यार करने वालों को तराने हमेशा कूदते रहेंगे ठाकुर साहब। अरे संजवा, ये सब पागलों की बातें हैं, किताबों में मिलेंगी, हकीकत में नहीं। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम गरीब हैं ना, तो आपको कुछ दे न सकेंगे। नहीं ठाकुर साहब, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अपनी बहन की खुशियां के लिए हम अपने आप को बेच देंगे ठाकुर साहब। अरे संजवा, किस गफलत में है तू रे?
तेरी सारी जमीन जायदाद बेचकर जितनी रकम मिलेगी उतनी रकम से हमारे बेटे का एक दिन का खर्चा चलता है। और हरामजादी तू हमारी बराबरी करने आया नहीं है? ठाकुर साहब, हमारी बराबरी करेगा? ऐसी बात नहीं है। अरे संजवा, जूता कितना भी महंगा क्यों न हो जाए, वो सिर का ताज कभी नहीं बन सकता। मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद नहीं लगता। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन का रिश्ता मत टुकराइए। ये रिश्ता कबूल कर लीजिए ठाकुर साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ ठाकुर साहब। अरे संजवा, ये तेरे आंसू हमें नहीं पिघला सकते। मैं मानता हूं कि जवानी में अक्सर भूल हो जाया करती है। हमारे बेटे से नादानी हुई तो तेरी बहन से भी हुई। रिश्ता तो हमें नहीं मंजूर है। हाँ, एक सलाह दे रहा हूं, वो सलाह मान, तेरी इज्जत भी बच जाएगी और किसी गरीब का घर देकर उसकी शादी कर देना। मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूं। 5,000 रुपए? हाँ, 5,000। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ रुपये क्या करेंगे? वो 5,000 रुपए ले जाकर के किसी होशियार डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ गिरवा दे। क्या गई बीमारी? ठाकुर, तेरी क्या हो गई? क्या हो गई बीमारी? ठाकुर, तेरी जब मुझे पर बिगड़ता है तो अपने नालायक बेटे सब पूछा नहीं, उल्टा उसकी सफाई